हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के यूजी 26-30 सेशन वाले के एडमिशन के बारे में। एडमिशन को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आपका आवेदन शुरू हो चुका है। सब्जेक्ट कैसे चुने और सिलेबस क्या आपका होगा और मेरिट लिस्ट कैसे देखें, इसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप लोग जितने भी रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं यूजी सेम 1 में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट आती है एग्जामिनेशन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, आपका एग्जाम शेड्यूल आता है यानी डेट शीट आती है, सारी जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कि किस तरह से जो है सारी चीज़ें चल रही है, मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होगा, एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, आपका जो सजेशन है यानी कि सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, एक आंसर के साथ आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर की जो भी पेपर हैं आपके, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ से आप देख पाएंगे रांची यूनिवर्सिटी रांची का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखा है। देखिए, कोई भी आवेदन आपको करना है, ये वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट universities.jharkhand.gov.in, यहीं से आप आवेदन करेंगे। आप अपना फोटो, सिग्नेचर, आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन डेट जो है 9 से लेकर के 2 तक चलेगा, यानी कि 2 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। और जो 6 तारीख है, 6 जून को आपका जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा पहला फेज का, यानी कि इसके बाद जो है जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, फिर से सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज आएगा आपका। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले ही फेज में आप एडमिशन ले लेना। पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, देखिए 6 तारीख को जो है आपका जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट कि कौन कौन बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो 8 से लेकर के 21 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। फिर जो है सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी, थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन पहले आप करा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, एडमिशन में कंटिन्यू फर्दर इफ द सीट रिमेन्स वैकेंट। कहने का मतलब है सीट अगर खाली रह जाती है तो एडमिशन प्रोसेस आपका जो है चलता रहेगा सेशन तक। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैज़ द फैसिलिटी टू अप्लाई 1 और मोर सब्जेक्ट। सपोज कर लो कि आपको लग रहा है कि मैथ्स पढ़ें या फिर फिजिक्स पढ़ें या फिर हिंदी पढ़ें या फिर हिस्ट्री पढ़ें, आपको अभी आइडिया नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि चलो दोनों में अप्लाई कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। अब इसके बाद जो है सिलेक्शन आपका जो होगा, आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वो आप यहाँ से देख लीजिए। ये रहा, मैंने एआई से जनरेट इमेज की है, इसके लिए मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। सबसे पहले आपका एक ही मेजर पेपर का एग्जाम होगा। जैसे सपोज कर लो कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका मेन या फिर मेजर सब्जेक्ट रहेगा, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री को रखोगे, आपका एक ही पेपर का एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1 में एक पेपर का एग्जाम। इसके अलावा माइनर या फिर आप इसे आजकल एसी भी बोला जाता है, एसोसिएटिव कोर भी कहा जा रहा है इसे, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट रखना होगा जो कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ाई की है उसी के हिसाब से। अब देखिए एमडीसी में जो है आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को चुनेंगे जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है। जैसे सपोज कर लो कि किन्हीं का पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ऐसे में आपको जो है एक सब्जेक्ट हिंदी का, ये हो सकता है हिस्ट्री आप रख लो, ज्योग्राफी रख लो, वो आप यहाँ पे एमडीसी 1 में चुन लोगे। एईसी में जो है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का काम ये सब्जेक्ट करता है। आगे देखिए एसईसी क्या करेगा, आपके स्किल को इन्हांस करेगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग वगैरह आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। आगे देखिए वीएससी यानी कि वैल्यू एजुकेशन, ईवीएस वगैरह पढ़ाया जाएगा, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी, ये सब चीज़ें होगा। हो सकता है कि 7वां पेपर आपका जो है रांची यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कर दे आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि सिद्धू कानू में
विनोबा भावे में बीबीएम के यू में अप्लीकेबल हो चुका है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम 7वां पेपर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये पेपर का कोड था। बाकी अभी मैं जो है कुछ चीज़ें और आपके लिए जो है लाता रहूँगा और सारी डिटेल आपको मैं बताता रहूँगा। जैसे जैसे जो है लिस्ट वगैरह जारी होगी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट दे दूंगा। फिर से बता देता हूँ, फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, कोई डाउट है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।